वेलकम। आज हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली परमानेंट मेमोरी होती है और इसमें हम अपना डाटा ह्यूज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में जब कभी हमें ज़रूरत हो तो उस डाटे को हम दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं, उस स्टोरेज डिवाइस से डाटे को ले सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो बात यही है कि परमानेंट स्टोरेज चाहिए और नॉन वॉलेटाइल है। मतलब नॉन वॉलेटाइल का मतलब यही है कि डाटा आपका पावर अगर ऑफ भी हो जाए तो सेव रहता है। कंप्यूटर बंद भी कर दें तो डाटा जो है आपका सेव रहेगा उस डिवाइस के अंदर। आगे मूव करने से पहले थोड़ा सा मेमोरी के बारे में जान लें कि मेमोरी की बेसिकली दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी तो आपको पता है ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डाटा आपका टेम्परेरी बेसिस पे है। जैसे पावर ऑफ होती है कंप्यूटर की तो इसमें डाटा आपका सारा वॉश हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। हमारा जो कंसर्न है वो सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है इसके अंदर मज़ीद जो आगे उसकी टाइप्स आ जाती हैं वो आपकी HDD है, SSD है। SSD के अंदर फिर आगे M.2 है, NVMe है और इस तरह से CD, DVD है, USB है। तो ये 4 मेजर टाइप्स हैं अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें ना। मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वाई इज़ सेकेंडरी मेमोरी इम्पोर्टेंट? लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यस, इसमें जो डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी इसमें ज़्यादा होती है। कॉस्ट इफेक्टिव है तो ये मतलब कॉस्ट भी इसकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इसी तरह से ये प्रेसिस्टेंट है, इनके नॉन वॉलेटाइल है। मतलब वो डिवाइस जिसके अंदर डाटा स्टोर है उसके अंदर से पावर ऑफ भी हो जाए तो दोबारा डाटा इसके अंदर से हम वापस ले सकते हैं। डाटा इसके अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहली बात ये साइज़, मतलब ये जो डायग्राम आपको बता रहे हैं साइज़ के बारे में बता रहा है कि जितनी विड्थ ज़्यादा है जिसकी उसका साइज़ उसके अंदर डाटा ज़्यादा स्टोर हो सकता है। सेकेंडरी मेमोरीज़ के अंदर डाटा आपका ज़्यादा स्टोर हो सकता है, जैसे SSD है, HDD है। इस तरह से रैम के या नेक्स्ट स्टेप पे रैम आ जाती है। तो रैम के अंदर जो डाटा है ना ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। सेकेंडरी आपकी सिर्फ यही है, ये सारी आपकी प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आ जाती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर आ जाती हैं। लेकिन समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि डाटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो सेकेंडरी के अंदर सबसे ज़्यादा है, उससे कम रैम के अंदर, उससे कम L3 कैशे आती है, फिर उसके बाद L2 कैशे आती है, फिर L1 आती है और एंड पे प्रोसेसर के जो अपने रजिस्टर्स होती हैं उनकी होती है। तो ये साइज़ के लिहाज से ये डायग्राम काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे रही है। हमें इसकी विड्थ से पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। इसी तरह से अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट वाइज सबसे जो कॉस्टली है वो आपके रजिस्टर है टॉप वाली, उससे कम L1, L2 कैशे, फिर L3 कैशे, फिर रैम, और इन सब के मुकाबले में सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं। इस तरह से स्पीड की बात करें तो स्पीड में सबसे लो स्पीड अगर देखें तो वो सेकेंडरी स्टोरेज की है, फिर रैम उससे ज़्यादा फास्ट है, फिर L3 कैशे आ जाती है, फिर L2 आ जाती है, L1 और एंड पे रजिस्टर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना इसका एक सीक्वेंस बनता है। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो इसकी टाइप्स मेजर 4 टाइप्स हैं, हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज है। मैग्नेटिक स्टोरेज बेसिकली ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती है, मूविंग पार्ट्स होते हैं। और इसी तरह से सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। इसके अंदर हमारी SSD, M.2, NVMe ये सारी आ जाती हैं। जैसे ये SSD है, ये आप देख रहे हैं, ये SSD है, दिस वन SSD। और इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये आपका M.2 SSD है। इसकी पहचान आमतौर पे ये होती है, इस तरह इसकी 2 नॉच बनी होती हैं, ये M.2 SSD को रिप्रेजेंट करती है। और इसी तरह से आप देखें ये आपका NVMe है। तो NVM जो है इसमें आमतौर पे 1 नॉच होती है, आप देख सकते हैं। तो ये इनकी थोड़ी सी पहचान है। और ये जो NVMe है इसके आगे मज़ीद जनरेशन्स भी आती हैं। तो ये सारी की सारी जो आपकी डिवाइसेस है ना ये बेसिकली परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज है। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आपको पता है आपकी CD, DVD, ब्लू-रे वगैरह ये आ जाती हैं। और उसके बाद फ्लैश ड्राइव, उसमें USB, SD कार्ड्स आ जाते हैं। तो ये आप देख लें, इसमें ये फ्लैश ड्राइव है और इसी तरह से SD कार्ड्स वगैरह हैं, उनके साइज़ मुख्तलिफ हैं। तो ये सारी की सारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं जी। मैग्नेटिक स्टोरेज, ये जो HDD है हमने पीछे भी देखा, ये मैग्नेटिक स्टोरेज है और इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे हेड है, डिस्क है।
तो ये मूव करते हैं। इसकी आप अगर तस्वीर देखें तो ये देखें, इसमें दिखाया गया है कि ये जो है ये इसकी डिस्क्स हैं जो रोटेट करती हैं, ये इसका हेड है, ये इसका आर्म है जो मैकेनिकली मूव करते हैं। तो इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। ये जो हमारी HDD है, जो हमारी पुरानी मैग्नेटिक डिस्क है, बेशक ये इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर हो सकता है, कॉस्ट भी लो है, लेकिन स्पीड इसकी कम होगी। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें HDD और SSD के मुकाबले में, दोनों ही हार्ड डिस्क हैं, तो जो HDD है वो मूविंग पार्ट्स हैं, उसमें मैकेनिकल पार्ट्स हैं, लेकिन SSD जो है ना, SSD के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए इसको SSD कहते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस या ड्राइव। स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पे स्पीड के लिहाज से बात करना बहुत ज़रूरी है कि स्टोरेज डिवाइस जो है उसकी जो स्पीड है, अब स्पीड एक रीडिंग स्पीड होती है और दूसरी राइटिंग स्पीड होती है। तो उसमें हम देखते हैं किस तरह से ये जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव है, उसकी जो स्पीड है रीडिंग की वो 80 से लेकर 200 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और राइटिंग की उसकी 50 से 100 तक है। और SSD की अब देखें ये इससे कितनी ज़्यादा स्पीड हो गई है। यानी कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई SATA हार्ड डिस्क HDD चल रही है मैग्नेटिक डिस्क, उसकी जगह अगर आप सिंपल SSD लगा लें कोई, तो 4x आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अमेजिंग स्पीड हो जाएगी। वही आपका लैपटॉप, वही मशीन आप देखेंगे बहुत फास्ट हो गई है, उसमें जान ज़्यादा आ गई है। तो इसी तरह से इसकी जो रीडिंग स्पीड है वो आपने देख ली SSD की, और जो इसकी राइटिंग स्पीड है वो भी शो की गई है 250 से लेकर 500 मेगावाट्स पर सेकेंड। और इसी तरह से M.2 SSD जो कार्ड आते हैं, ये जो इसमें जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो इनके मुकाबले में कम है, लेकिन ये जो है इसकी रीडिंग स्पीड देखें कितनी ज़्यादा है, 7000 मेगाबाइट्स पर सेकंड। देखें कितना ह्यूज डिफरेंस है। जो NVMe SSD वो इससे भी हाई स्पीड में आ गई हैं, इसकी तो आगे जनरेशन चल रही है NVMe की। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे आ रही है, आजकल 4 जनरेशन आम है, 5th जनरेशन भी आ चुकी है, तो उसमें स्पीड और बढ़ गई है, तो इससे भी अबव चलेगी, 7000 से भी अबव। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि स्पीड कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है इन डिवाइसेस के अंदर। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आप NVMe लगवाएं अगर आपकी लैपटॉप या मशीन के अंदर उसकी ऑप्शन है। वरना आपकी अगर HDD आम चल रही है तो उसकी जगह आप सिंपल SSD भी लगा लें, तो उससे आपकी 4x स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे भी आप ह्यूज डिफरेंस देखेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से अगर बात करें तो इसमें स्टोरेज जो है इन डिवाइसेस के अंदर, HDD के अंदर काफ़ी स्टोरेज है, 16 TB तक ये आपकी स्टोरेज आ सकती है इसमें, और इससे ज़्यादा जो स्टोरेज वाली भी हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं। और SSD के अंदर जो है वो 8 TB तक है जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है, इससे हायर भी हैं। और इसी तरह से M.2 SSD जो है उसके अंदर 8 TB तक है, और NVMe SSD के अंदर भी 8 TB तक आम मार्केट में अवेलेबिलिटी है इनकी। तो फाइनल हम जो कंक्लूजन देखते हैं ना, कंक्लूजन इसमें ये होगा कि अगर आप स्पीड की बात करें ना कि हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड में आपको पता है NVMe टॉप स्पीड पे है। अगर आप स्टोरेज के हवाले से बात करते हैं कि डाटा स्टोर ज़्यादा होना चाहिए, उसमें डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो लेकिन उसमें स्पीड का अगर आपको इशू नहीं है तो फिर आप HDD लगा लें। और इसी तरह से पोर्टेबिलिटी के लिहाज से आपको पता है USB आपके मेमोरी कार्ड्स ये जो हैं ये पोर्टेबिलिटी के लिहाज से बहुत बेस्ट हैं। और अगर आपने बैकअप लेके लॉन्ग टर्म के लिए रखना है उसको, तो उसके लिए आप ब्लू-रे या DVD का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू जी, यही आज का हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मिलते हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई नया टॉपिक उसके बारे में आप जानना चाहते हैं।